हाय एवरीवन। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एलपीपी एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। एलपीपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड का यूज़ किया जाता है, सिंप्लेक्स मेथड। आज हम सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड में हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, कॉन्स्टेंट्स गिवन है एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन गिवन है, जिनके बारे में मैंने कल ही अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर जो गिवन है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मिनिमाइज जेड भी हो सकता था या मैक्सिमाइज जेड भी हो सकता था। अगर यहाँ पर मिनिमाइज जेड होता तो हम पहले उसको मैक्सिमाइज जेड में कन्वर्ट करते, बट यहाँ पर हमें वो स्टेप करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज हमें ऑलरेडी गिवन है मैक्सिमाइज जेड। नाउ यहाँ पर स्टेप 1 क्या होगा, ये एक जनरल फॉर्म है। सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड में स्टेप 1 यही था कि यह अगर यहाँ पर मिनिमाइज जेड होता उसको हम मैक्सिमाइज जेड में कन्वर्ट करते हैं। एंड स्टेप 2 होता है कि जनरल फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म गिवन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल्स ऐड करते हैं। 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल। यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्लैक वेरिएबल्स एंड व्हाट इज सरप्लस वेरिएबल्स। अब यहाँ ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल्स को। यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल्स की कोई नीड नहीं है क्योंकि सरप्लस वेरिएबल का यूज़ हम कब करते हैं, अगर ये इक्वेशंस गिवन हो x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू -4। यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल्स का यूज़ करते। सरप्लस वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं, x1 प्लस x2 इसको इनक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। नाउ x1 प्लस x2 माइनस s1 इज इक्वल टू -4। ये इनक्वालिटी से क्वालिटीज़ में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमें -s1 को ही ऐड करना है। ये सरप्लस वेरिएबल्स होता है और यहाँ पर अगर हमें इस -4 को रिमूव करना है तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशंस हमारी क्या बनती, -x1 माइनस x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 4। ये हमारी कॉन्स्टेंट्स तैयार हो गया। अब हमारा ये कॉन्स्टेंट तैयार होगा क्योंकि हमने इसमें सरप्लस वेरिएबल्स का यूज़ किया। बट जो हम सिंप्लेक्स मेथड कर रहे थे उसमें हमें सरप्लस वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इसमें हम स्लैक वेरिएबल्स को ही ऐड करें। स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 0s2। जितने भी कांस्टेंट होंगे उतने ही हम स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 कांस्टेंट है, यहाँ क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट कांस्टेंट होएगा x1 माइनस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 2। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्रिएट हुआ है ये एंड हमारे कॉन्स्टेंट्स है ये एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन सेम रहेगा x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हम पहले इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसी टेबल को इम्प्रूव करते चले जाते हैं जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं मिल जाता। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही था कि हमें पहले जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना। जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया था। अब नाउ सेकंड स्टेप इज़, ये सिंप्लेक्स टेबल का सेकंड स्टेप है। स्टेप सेकंड, उसके लिए हमें पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। बेसिक वेरिएबल जो हमने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया s1 एंड s2, उनका कोफिशिएंट cb उनका कोफिशिएंट क्या था 0 एंड 0। अभी हमने यहाँ पर किया था 0s1 0s2, ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पर राइट करना है cb में, s1 एंड s2 स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट। एंड नाउ xb and xb 4 and 2, xb 4 and 2, x1
x2 s1 s2, यहाँ पर भी x1 का कोफिशिएंट आएगा, x1 का कोफिशिएंट है 1 1, x2 का कोफिशिएंट 1 1, s1 का 1 और यहाँ पर s2 का नहीं है, सो 0। नेक्स्ट में x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का -1, s1 का 0 एंड s2 का 1। यहाँ पर x1 x2 s1 और s2 के कोफिशिएंट लिखने हैं और यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने हैं और यहाँ पर x भी होगा 4 एंड 2। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, cz क्या होगा 3 2 0 0, यानी कि x1 x2 s1 और s2 के कोफिशिएंट 3 2 0 0। यही टेबल हमारी बार बार इम्प्रूव्ड होगी और इसी टेबल्स में सिर्फ यही स्टेप हमको याद रखने हैं कि बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, CB में हम कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे, XB में कौन सी वैल्यू लिखेंगे एंड देन x1 x2 s1 s2। ये सब कुछ होने के बाद हम निकालते हैं ZZ को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, CB का एलिमेंट्स लेते हैं। CB का एलिमेंट्स क्या है 0, देन 0 मल्टीप्लाई x1 का वेरिएबल 1 प्लस में CB का अदर एलिमेंट 0 एंड x1 का अदर एलिमेंट 1। तो नाउ यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हुआ 0। तो यहाँ पर CB की वैल्यू 0 है, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे देन वो 0 0 0 ही देगा। सो यहाँ पर ZZ की जो वैल्यू आएगी वो 0 0 0 0 ही होगी। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है CZ माइनस ZZ सबसे पहले यही फाइंड आउट करना था, सो वो तो हमने कर लिया। अब CZ क्या है 3 और ZZ क्या है 0, सो नाउ CZ माइनस ZJ, तो 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 0 0 0 माइनस 0 0। इस टेबल से हमें क्या निकालना है, क्यों हम इस टेबल को इतना क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है की कॉलम्स क्या होते हैं, की रो क्या है एंड की एलिमेंट क्या है। सबसे पहले हमें की कॉलम्स का पता चलेगा, क्योंकि हमें CZ माइनस Z से जो भी यहाँ पर हमें रो मिली है उस रो में सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा वही हमारा की कॉलम होगा। सो यहाँ पर 3 2 0 0 हमें मिले हैं, 3 सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है, सो यही हमारा की कॉलम होगा, यानी कि ये पूरा हमारा कॉलम हमें मिल चुका, ये हमारा की कॉलम है। अब इसी की कॉलम से हम की रो फाइंड आउट करेंगे। की रो को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेबल्स और यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। मिनिमम रेशियोज हम निकालते हैं, XB डिवाइड इंटू x1 क्या होता है की कॉलम्स क्या है ये पूरा कॉलम यानी कि x1। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे XB का एलिमेंट 4 है, 4 डिवाइड में 1, x1 का एलिमेंट 1 तो क्या हो गया 4, 2 बाई 1 क्या मिला 2। यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना, मिनिमम हमें वैल्यू कौन सी मिली है 2, सो 2 इज़ द की रो एंड 2 का ये रो हमें मिलता है एंड की कॉलम्स में ये कॉलम्स हमें मिलती है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट होता है 1 यानी कि 1 इज़ द की एलिमेंट। सो 3 ही यहाँ पर चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी कि की कॉलम्स क्या होता है, की रो क्या होता है एंड की एलिमेंट क्या होता है। की रो हमें कब पता चलेगा, जब हमें की कॉलम पता चलेगा, और ये की कॉलम कब पता चला, जब हमने CZ माइनस ZZ के रो में से एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। सो सबसे हाईएस्ट जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारा की कॉलम होगा। उसके बाद हम मिनिमम्स निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी की रो मिली, की रो से हमें की एलिमेंट फाइंड आउट होता है। सो यहाँ पर अब हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर एंटर होगा नेक्स्ट टेबल, जब हम इसी टेबल्स को हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। सो हम इसी टेबल को आगे रिक्रिएट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सो यहाँ पर हमें x1 फाइंड आउट होता है, x1 में की एलिमेंट है, की कॉलम्स है। सो यहाँ पर x1 एंटर करेगा एंड s2 लीव करेगा, s2 बाहर जाएगा। x1 एंटर्स एंड s2 लीव्स। इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट टेबल में जो हम इम्प्रूव्ड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,